हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए शिमला मिर्च की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। शिमला मिर्च की खेती किसान भाइयों, जो कि तकनीकी खेती के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरह से आप शिमला मिर्च की खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। शिमला मिर्च की जो खेती है वो बहुत ही अच्छी खेती है और ये एक प्रकार से कॉमर्शियल पर्पज़ से शिमला मिर्च की खेती किसान भाई करते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन होता है और काफ़ी अच्छी इसकी इनकम मिलती है, क्योंकि शिमला मिर्च का रेट है वो भी बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से किसान भाइयों की आय के लिए दोगुना किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम शिमला मिर्च की खेती के बारे में किन किन तकनीकी की सहायता से शिमला मिर्च की खेती अच्छी तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन सी वैरायटी किस किस प्रकार की शिमला मिर्च की खेती की जाती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों शिमला मिर्च की वैरायटी। तो जो वैरायटी हैं वो शिमला मिर्च में आपको बहुत अच्छी वैरायटी है, जैसे कि इंदिरा एक वैरायटी आती है और ये ऑल दैट ग्रो, ये शिमला मिर्च की बहुत अच्छी वैरायटी है। जो इंदिरा वैरायटी होती है वो सिजेंटा कंपनी की आती है और वो भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है, जो कि हरे रंग की मिर्च होती है और उसका जो आकार होता है थोड़ा सा लंबा और गोल, थोड़ा सा लंबा और फल जो है थोड़ा मोटा होता है। तो इंदिरा बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। किसान साथियों, इसके साथ साथ कुछ और वैरायटी हैं जो कि F1 संतति की वैरायटी हैं, जो कि हाइब्रिड होती हैं। इनके लिए आप चूज कर सकते हैं। कुछ पीली शिमला मिर्च भी होती है। पीली शिमला मिर्च का सबसे बड़ा योगदान ये है कि पीली शिमला मिर्च जो होती है उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। और एक शिमला मिर्च ऐसी होती है जो कि लाल रंग की होती है। लाल रंग की है क्योंकि इन जो वैरायटी हैं, जो डिफरेंट टाइप की वैरायटी हैं, उनके लिए डेवलप करके तैयार की गई हैं, क्योंकि इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है और इनके लिए जेनेटिक तरीके से तैयार किया गया है, जो कि इनका उत्पादन भी अच्छा होता है और इनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, शिमला मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। तो नर्सरी के लिए आप पॉली हाउस में तैयार कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस हर जगह हर किसी के पास होना अवेलेबल संभव नहीं है। तो आप शिमला मिर्च की खेती करने के लिए तिरपाल में इसकी नर्सरी को बना सकते हैं। नर्सरी बनाने के लिए आपके लिए या तो आप ट्रे ले आइए या कोकोपीट ले आइए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिट्टी के सीड बेड बनाएंगे। सीड बेड बनाने के पश्चात सीड बेड पर जब अच्छी प्रकार से सीड बेड आप बना लेंगे, उसमें कंपोस्ट वगैरह मिला के बढ़िया तरीके से सीड बेड तैयार कर लेंगे। फिर आप उसमें बीज को एक एक दाना करके और पौधे से पौधे की दूरी के लिए लगभग आधा सेंटीमीटर तक हम रखेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर तक या आधा सेंटीमीटर तक पौधे से पौधे की दूरी में रखेंगे, जिससे कि थोड़ी जब विरल पौध पड़ती है तो पौधा हमारा मजबूत होता है और पौध को मरने की संभावना कम हो जाती है। इस तरीके से हम शिमला मिर्च के पौध बनाते हैं। जब हम बीज बो देंगे, बीज बोने के पश्चात उसके ऊपर हजारे की सहायता से हल्की सिंचाई की जाती है और बीज को जर्मिनेशन अच्छा हो जाए, इसके लिए नर्सरी के ऊपर किसी प्रकार के घास फूस से ढक देते हैं, जिससे कि गर्मी बनने से बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमको शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करनी होती है। नर्सरी तैयार करने के लिए, नर्सरी डालने के पश्चात हम खेत के लिए जो नर्सरी का एरिया है उसके लिए किसी तिरपाल की सहायता से उसको ढक देते हैं। तिरपाल के लिए ज़मीन से लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा रखते हैं, जिससे कि आसानी से उसको फोल्ड किया जा सके और समय आने पर उसके लिए फिर से पुनः ढक दिया जा सके। तिरपाल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि नर्सरी में अगर अधिक बारिश हो जाएगी तो नर्सरी ख़राब हो जाएगी, और अगर धूप अधिक तेज़ पड़ेगी तो धूप से भी नर्सरी ख़राब होने की संभावना रहती है। तो दिन में
उसको ढक दिया जाता है और रात्रि के समय में उसके लिए थोड़ा ओस पड़ने के लिए और हवा लगने के लिए नर्सरी को उघाड़ दिया जाता है। जब किसान साथियों नर्सरी हमारी 15 से 20 दिन की हो जाती है, यानी कि 20 दिन की नर्सरी हो जाती है, तो पौधे की जो हाइट होती है वो लगभग 7 से 8 इंच तक हो जाती है। जब 7 से 8 इंच पौधे की ऊंचाई हो जाए तब हमको उसकी प्लांटिंग कर देनी चाहिए। तो किसान साथियों प्लांटिंग करने के लिए सबसे बेहतर जो पद्धति है वो मल्चिंग की पद्धति है, क्योंकि मल्चिंग लगाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो खरपतवार नहीं उगते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी सिंचाई हम करते हैं उसकी जो नमी है वो लंबे समय तक खेत में बनी रहती है, जिससे कि हमें बार बार सिंचाई नहीं देनी पड़ती है और एक बार में सिंचाई करने के पश्चात नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये होती है ड्रिप की सहायता से हम फर्टिलाइज़र या किसी भी प्रकार के जो ग्रोथ प्रोमोटर हैं या फंजीसाइड हैं या कीटनाशक हैं उनको भी ड्रिप के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो ड्रिप से सिंचाई करने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि एक तो पानी कम लगता है, दूसरा ये है कि पानी की बर्बादी कम होती है और फसल भी हमारी अच्छी होती है। फसल के लिए पानी की जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी फसल के लिए मिलता है, जिससे कि फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप समतल तरीके से खेत में मिर्च कर रहे हैं, उसमें आप ड्रिप नहीं लगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके लिए रिज बेड तो बनाने ही पड़ेंगे, जिससे कि अगर बारिश अधिक हो जाती है या फिर पानी खेत में ज़्यादा भर जाता है तो आपकी जो फसल है वो ख़राब होने की संभावना रहती है। तो फसल को ख़राब होने से बचाने के लिए हमको रिज बेड बनाकर और मिर्च की रोपाई करनी चाहिए। रिज बेड जब हम बनाते हैं तो बेड की एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी होती है उसके लिए लगभग 2 फीट रखा जाता है। 2 फीट का मतलब 60 सेंटीमीटर रखा जाता है और पौधे से पौधे की दूरी के लिए 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। किसान साथियों, ये जो दूरी इसलिए हमारे लिए रखनी पड़ती है कि अगर दूरी ज़्यादा नहीं होगी तो पौधे का विकास ज़्यादा नहीं होगा और पौधे का विकास अधिक नहीं होगा तो पौधे पर जो फल हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, जिससे कि हमारा सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। तो उत्पादन हमारे लिए अच्छा रखना है, इसलिए हमारे लिए लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी के लिए बरकरार रखना है। किसान साथियों, पौधे से पौधे की दूरी के लिए 60 सेंटीमीटर तथा लाइन से लाइन की दूरी के लिए किसान साथियों, लाइन से लाइन की दूरी के लिए 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी के लिए 45 सेंटीमीटर रखने के पश्चात हम ये देखते हैं कि लगभग 1 महीना रोपाई के हो जाने के बाद में हमारा जो पौधा होता है वो अपनी बढ़वार लेना प्रारंभ कर देता है और उस पर जगह जगह फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो किसान साथी, उस समय क्योंकि मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है और प्लस साथ साथ आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। जब मौसम में गर्मी अधिक हो और आर्द्रता भी अधिक हो तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपकी सब्जी में, आपकी शिमला मिर्च में लगने की संभावना रहती है। तो उन बीमारियों की रोकथाम करने के लिए हमको समय समय पर खेत की देखभाल करते रहना चाहिए और जब कभी भी खेत में किसी भी प्रकार के संकेत, किसी भी बीमारी का संकेत लग रहा है तो उचित समाधान हेतु हमारे लिए तकनीकी सहायक से सलाह लेकर और अपने खेत में दवा लगानी चाहिए। तकनीकी सहायक आप कोई भी आपके नज़दीक में अगर कोई टेक्निकल बंदा है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपनी फसल की फ़ोटो खींचकर हमारे लिए व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप हमसे भी उसके बारे में पूछ सकते हैं, जो कि हम आपको उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे जिससे कि आप अपनी फसल की अच्छे से देखभाल कर सकें। तो किसान साथियों, शिमला मिर्च की खेती करने के लिए हमारे लिए बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिमला मिर्च जो है सब्जी वर्गीय फसल है और इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, स्प्रे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए समय समय पर खेत की अच्छे से देखभाल करते रहना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो हमारे लिए इसमें
फंजीसाइड जो भी आवश्यकता हो उस फंजीसाइड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसका छिड़काव करना चाहिए। और अगर कोई कीट लग रहे हैं तो कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि शिमला मिर्च में बीमारी भी अधिक लगती हैं और कीट पतंग का भी इस पर प्रकोप अधिक होता है, जिससे कि हमारी फसल पर सीधा सीधा उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसल का उत्पादन डाउन हो जाता है, जिससे कि हमारे लिए मार्केट में रेट भी अच्छा नहीं मिलता है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है। तो हमें ध्यान रखना है कि फसल हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए समय समय पर हमको फसल की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। और फसल के देखने के साथ साथ हमें उसमें जो भी बीमारियां हैं, जो भी उसमें कीट पतंग लग रहे हैं, उनकी रोकथाम करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। तो किसान साथियों, ये मैंने आपके लिए शिमला मिर्च के ऊपर एक वीडियो आज बनाकर डाली है, जिसके लिए आप लोग देखें और अपने अपने सुझावों के लिए कमेंट में ज़रूर डालें, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में आपकी उन सुझावों को सब सम्मिलित कर सकें, जिससे कि हम आपकी या अन्य लोगों की भी समस्या पर एक विचार कर सकें और उससे संबंधित हम वीडियो में उन चीज़ों का जिक्र कर सकें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आज की वीडियो यहीं तक थी। किसान साथियों, लगातार वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।